Hey everyone, I welcome you all in my channel that is Science Side. My name is Charu and today we will discuss the chapter number 6 of the 10th class that is life processes. And after nutrition, the respiration portion, here comes transportation system that is the circulatory system of the human body. What we study in the transportation system कि ब्लड जो है वो किस तरह से हार्ट जो हमारा एक पंप सिस्टम है वहाँ से हम किस तरह से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कैरी करते हैं डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में, और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स जिसके पास है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है उसको किस तरह से हार्ट के पास लेके आते हैं। फिर हार्ट का काम होता है कि उसको लंग्स की तरफ पहुंचाना, बिकॉज वी नीड ओनली द ऑक्सीजन फॉर द डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। सब सेल्स को अपना अपना काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन लंग्स के पास तो पहुंच गई थी। रेस्पिरेशन में हमने देखा दैट एल्वियोलाई कंटेन लॉट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब उस ऑक्सीजन को हमने हार्ट के पास पहुंचाना है, और पहुंचाने के लिए हमारे पास फ्लूइड मीडियम है एक जो बॉडी के अंदर काम कर रहा है विच इज़ नोन एज अ ब्लड। अब ब्लड में कौन कैरी कर रहा है ऑक्सीजन को, तो सो वी हैव टू स्टडी द ब्लड, वी हैव टू स्टडी द हार्ट किस तरह से काम करता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द ब्लड। First of all, the transportation system or the circulatory system in the human, you will see that if you take some blood in your test tube, तो आप उसको जब भी सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, ये हमने देखा है, सेंट्रीफ्यूगेशन वाला प्रोसेस आया था चैप्टर में। तो सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं किसमें, टू पोर्शंस में। वन ऑफ द पोर्शन इज नोन एज अ प्लाज्मा एंड द अदर पोर्शन उसमें सेल्स होते हैं, ठीक है, उसमें सेल्स आ जाते हैं। ये जो प्लाज्मा है इसके अंदर क्या है, कुछ प्रोटीन्स का पोर्शन होता है, आयंस होते हैं, वाटर होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वेस्ट होता है, गैसेस होती हैं, क्योंकि गैसेस का एक्सचेंज करवाना है तो सबसे मेन काम तो वही है। इसके अलावा जो सेल्स हैं उनमें हम रेड ब्लड सेल्स आरबीसी जिसको बोलते हैं, ठीक है, और वाइट ब्लड सेल्स जिनको डब्ल्यूबीसी बोलते हैं हम। रेड ब्लड सेल जो इराइथ्रोसाइट्स है वो भी इसी का नाम है, WBC। ल्यूकोसाइट्स इसी का नाम है, ल्यूकोसाइट्स इन्हीं का नाम है, ठीक है। RBC आपका इराइथ्रोसाइट्स इन्हीं का नाम है। और इसके अलावा हमारे पास ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं। सो वी हैव टू स्टडी फर्स्ट द ब्लड। व्हाट इज ब्लड? ब्लड क्या होता है? ब्लड इज अ फ्लूइड फॉर्म ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू। एक कनेक्टिव टिश्यू है ये, क्योंकि हमें पता है ना कि ये जो टिश्यू और सेल्स यही आपस में सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम इस तरह से जनरेट करते हैं। तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसकी pH होती है 7.4। दिस pH वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट कम इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। 7.4 इसकी pH है। अगर इसको हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे भी पिक्चर दी है कि जब मैंने इसका सैंपल लिया आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन इट गेट कन्वर्टेड इनटू टू फॉर्म्स। ये देखिए, ये बीच में इसके क्या है, इसी तरह से कोई फ्लूइड जैसा है जो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर रहा है। ये ऊपर वाली चीज़ आपकी प्लाज्मा है जो येलो कलर की है, ऑफ वाइट जैसे कलर की है। नीचे आपके पास सेल्स है जिसमें RBC बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। अगर सेल्स में सिर्फ RBC देखें तो 99% तो RBC ही होते हैं। प्लाज्मा कितने परसेंट है? 55% आपका प्लाज्मा ब्लड में प्रेजेंट होता है, और जो RBC हैं आपके जो सेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा ब्लड का फ्लूइड पोर्शन है, ये फ्लूइड पोर्शन है। और सेल्स हम बोलते हैं कि ब्लड में कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जिनको हमने नाम दे दिया सेल्स। ये सस्पेंडेड हैं बीच में, दीज आर सस्पेंडेड इन दिस फ्लूइड पोर्शन। अब ये फ्लूइड बना किस चीज़ से है? वाटर प्रेजेंट है, कुछ आयंस प्रेजेंट हैं, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस वेस्ट भी प्रेजेंट है प्लाज्मा के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी गैस है वो प्रेजेंट है, क्योंकि हमने उसका ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज करवाना है, लंग्स के पास वापस भेजना है। हमें नहीं चाहिए, हमें अपनी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, का अमाउंट कम करना है, वहाँ से उसका ट्रांसपोर्ट लेके जाना है लंग्स की तरफ, क्योंकि हमें एक्सहेल करनी है कार्बन डाइऑक्साइड, इनहेल करनी है ऑक्सीजन, वो कर ली रेस्पिरेशन में। अब उस ऑक्सीजन को डिफरेंट सेल्स की तरफ पहुंचाना है, तो इसका मतलब ब्लड में सेल्स का होना बहुत ज़रूरी है।
आरबीसी का ब्लड में होना बहुत ज़रूरी है। रेड ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन विच इज़ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, which is the respiratory pigment. What is this pigment? This pigment is HB, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किस में प्रेजेंट है, रेड ब्लड सेल्स में। एंड दिस हीमोग्लोबिन व्हेन अटैच टू द ऑक्सीजन, क्योंकि यही ट्रांसपोर्ट में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। हीमोग्लोबिन से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जैसे ही बना तो वो जो पिगमेंट है, जो हीमोग्लोबिन है, वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। नाउ सेल्स के अंदर WBC भी होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं। कितने परसेंट है, 4% है। और किस चीज़ के लिए होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कभी बैक्टीरियल अटैक आ रहा है, कभी वायरस अटैक करता है, कभी कोई फंगल जो आपका अटैक है वो हो रहा है, क्योंकि कोई ना कोई डिजीज़ चला रहता है। अब जब भी कोई बैक्टीरिया जो है बॉडी के अंदर एंटर कर गया, तो उसके अगेंस्ट लड़ाई करने के लिए बॉडी के पास कुछ इम्यून सिस्टम बना है, कुछ सेल्स हैं। दीज आर नोन एज अ वाइट ब्लड सेल्स विच गिव इम्यूनिटी टू द बॉडी। ठीक है, तो ये है लड़ाई करने के लिए, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए। वी हैव अ प्लेटलेट्स इन आवर ब्लड। ठीक है, कुछ अमाउंट में प्लेटलेट्स हैं। ये किस चीज़ के लिए होते हैं, फॉर क्लॉटिंग के लिए। ये बना है पिक्चर। क्लॉटिंग क्या होती है, फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे जब खेल रहे हैं, गिर गए, तो उनकी चोट से ब्लड निकलता रहता है क्या कॉन्टिन्यूसली, थोड़ी देर के बाद रुक जाता है ना, तो वो जो वाउंड है उसको ड्राई अप करने के लिए, उसको हील करने के लिए वहाँ पे कौन प्रेजेंट होता है, प्लेटलेट्स, बिकॉज दे हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। आपका जो ब्लड है उसका क्या कर दिया, क्लॉटिंग हो गई है ब्लड की, वहाँ पे अब कॉन्टिन्यूसली फ्लो नहीं कर रहा है ब्लड, उसका क्लॉटिंग हो गया। वहाँ पे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज बिकॉज ऑफ द प्लेटलेट्स विच आर प्रेजेंट इन द ब्लड। तो अलग अलग सेल का अलग अलग फंक्शन है। आरबीसी किस चीज़ के लिए थे, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए। क्यों, क्योंकि इनके पास क्या था, हीमोग्लोबिन। डब्ल्यूबीसी किस चीज़ के लिए थे, इम्यूनिटी के लिए। इनका काम है लड़ाई करवाना, किसके अगेंस्ट, बैक्टीरिया, वायरस जो बॉडी के अंदर आके बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और प्लेटलेट्स किस चीज़ के लिए होते हैं, क्लॉटिंग के लिए, क्योंकि ब्लड के जो वाउंड्स हैं वहाँ से कॉन्टिन्यूसली फ्लो को कंट्रोल करना है। तो उस फ्लो को कंट्रोल करवाने के लिए कौन हेल्पफुल है, प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं। तो ब्लड की पीएच कितनी है ये याद रखनी है, 7.4। ब्लड में प्लाज्मा दैट इज द फ्लूइड पोर्शन आपका कितना है, 55%। और उस प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें हैं, वाटर, आयंस, प्रोटीन्स, नाइट्रोजनस वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द एक्सचेंज। तो आपके पास ये पोर्शन कहाँ प्रेजेंट है, प्लाज्मा। प्लाज्मा इज द फ्लूइड मीडियम ऑफ द ब्लड। आपको इतनी बातें याद रखनी है ब्लड की। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है सबसे मेन पोर्शन जो आपका हार्ट है, जिसको हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं अपनी बॉडी का। अब ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा किस तरह से, ये हमारी बॉडी का पंप सिस्टम है किस तरह से। सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि जो हार्ट है ना, उसके इस तरह से 4 चैम्बर्स हैं। ये इस तरह से विंडो वाली स्ट्रक्चर याद रखनी है। क्या याद रखना है कि ये जो हार्ट है इसके कितने चैम्बर्स हैं, हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। वी हैव अ 4 चैम्बर्ड हार्ट। अब इस चैम्बर में हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ राइट एट्रियम है और यहाँ राइट वेंट्रिकल है। ये 4 चीज़ें याद रखनी है आपने कि हमारे पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, हमारे पास लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल है, हमारे पास राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल है। ये है, याद हो गया। कितने चैम्बर हैं, 1 2 देन 3 एंड देन 4 चैम्बर्ड हार्ट है। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। जब ये लर्न हो गया तो 2 आपको वेल्व्स याद रखनी है। वेल मतलब गेट की तरह भाई, जैसे डैम में पानी भर जाता है। अब ये जो पंपिंग सिस्टम है इसके अंदर फुल ऑफ ब्लड है। ब्लड को एक पंप सिस्टम ने क्या करके रखना है, डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ भेजने का काम करना है इस पंप ने। तो ऑब्वियसली इसके पास गेट्स का होना बहुत ज़रूरी है। वो गेट खुलेगा तभी तो डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ ब्लड जाएगा।
और जब ज़रूरत नहीं है तब वो गेट क्लोज भी होना चाहिए। तो इसके पास 2 गेट्स हैं, 2 वेल्व्स हैं दैट चेक द फ्लो ऑफ ब्लड, फ्लो ऑफ ब्लड। और ऑल्सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यहाँ ये है कि ये जो गेट की ओपनिंग है ना, ये एक ही साइड से होती है। जैसे घर का दरवाज़ा एक ही साइड से ओपन आप क्लोज कर सकते हो, दोनों साइड से ओपन क्लोज इस तरह से ऐसे नहीं होता है ना। जो मेन गेट होते हैं वो तो अंदर की तरफ हम ओपन करते हैं, गाड़ी अंदर करते हैं, गेट क्लोज कर देते हैं, बाहर की तरफ नहीं, दोनों में से है ना। हिंज ज्वाइंट होता है ना उनमें, तो हिंज ज्वाइंट क्या करते हैं, जैसे फिंगर में हम बोलते हैं देयर इज़ अ हिंज ज्वाइंट, तो फिंगर्स एक ही तरफ मूव कर रही हैं, दूसरी तरफ टिल्ट नहीं हो सकती, टूट जाएंगी। उसी तरह से ये जो गेट्स हैं, ठीक है, ये जो गेट्स हैं ये क्या कर रहे हैं, इंश्योर द फ्लो ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ब्लड को यहाँ से यहाँ उन्होंने भेजना है। अब यहाँ से यहाँ ब्लड को भेजना है, उसके बाद क्या कर देंगे, ये फ्लो को बंद कर देंगे, फ्लो एक ही डायरेक्शन में होगा वेल्व्स के थ्रू। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे कि ये जो आपका हार्ट है ये काम कैसे करता है, इसकी वर्किंग कैसे होती है, कहाँ से ब्लड आया, कौन लेके आया ऑक्सीजन वाला ब्लड, और फिर उसको कहाँ से बॉडी ऑर्गन्स तक हमने पहुँचाया। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है काम वो होता है पल्मोनरी आपकी वेन्स का। दिस इज़ नॉट फर्स्ट, अगेन दिस इज़ द फर्स्ट, दिस इज़ पल्मोनरी वेन। जब भी पल्मोनरी वर्ड आता ना बेटा, वो रिलेटेड होता है लंग्स से। तो जो आपके लंग्स हैं काम वहाँ से शुरू हुआ था, क्योंकि रेस्पिरेशन वहाँ से हमने देखा था कि किस तरह से जो बैलून शेप के एल्वियोलाई थे उनका कनेक्शन किसके साथ था, ब्लड वेसल्स के साथ था, कैपिलरीज पूरी अटैच थी उनके साथ, क्योंकि ऑक्सीजन तो उनके पास थी, ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ पहुँच गई, ब्लड वेसल्स में पहुँच गई। अब वो ब्लड वेसल्स क्या काम करती हैं, हार्ट की तरफ उनका काम होता है कि उस सारी ऑक्सीजन को लेके जाना। तो कैसे लेके जाते हैं वो, सबसे पहले जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपका वो कहाँ जाएगा, वो आ गया आपका पल्मोनरी वेन्स में। कहाँ आ गया, पल्मोनरी वेन्स में। सारी ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आने का काम है पल्मोनरी वेन्स का, और पल्मोनरी वेन्स उस ब्लड को जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है उसको पहुंचा देंगे लेफ्ट एट्रियम में, यानी सेकंड नंबर इसका आ गया। अब ये क्या कर गया, थोड़ा सा एक्सपैंड कर गया कि मेरे पास तो काम आ रहा है, मेरे पास तो ब्लड आ रहा है, तो आई हैव टू एक्सपैंड। तो ये शुरुआत में हुआ एक्सपैंड जैसे ही इसके पास ब्लड ने एंट्री की। अब ब्लड यहाँ एंटर कर गया है, ये एक्सपैंड हुआ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपका बाइकप्सिड वेल्व है ये हो गया ओपन, क्योंकि थोड़े टाइम तक तो ये एक्सपैंड करेगा, उसके बाद ये इसका काम है कॉन्ट्रैक्ट करके इस ब्लड को आगे की तरफ ट्रांसफ़र करना। लेफ्ट एट्रियम से आपका ब्लड ट्रांसफ़र होगा लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, लेकिन गेट का काम है कि इसको ओपन अप करके फिर ब्लड को ट्रांसफ़र करना। तो यहाँ से जो आपका बाइकप्सिड वेल्व है ये हो गया ओपन, ये गेट हुआ ओपन, और ये कॉन्ट्रैक्ट होके ये वाला पोर्शन एक्सपैंड कर गया, फिर ये एक्सपैंड हुआ, ब्लड इसमें फिलअप हो गया। जब ये एक्सपैंड हुआ, ब्लड इसमें फिलअप हो गया, ये पोर्शन रिलैक्स हो गया आपका कि हाँ मेरे पास अब ब्लड आ चुका है, मैंने अपना काम कर दिया है। अब इसका नेक्स्ट काम ये है कि ये एक्सपैंड के बाद ये फिर से क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब इसने कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही श्रिंकेज, थोड़ा सा कंट्रैक्शन सा थोड़ा सा होना शुरू हो गया, तो यहाँ से ब्लड ट्रांसफ़र इस तरफ होगा। ये कौन है, ये ऑरेंज वाला जो आपका लाइन दिख रहा है, ये ऑरेंज वाली जो आपको वेसल दिख रही है, दिस इज़ द ऑर्टा विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। पूरा आपका जो हार्ट है उसमें लार्जेस्ट आर्टरी ऑर्टा है, और ऑर्टा का काम है कि आपका ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको कैरी करना कहाँ पे, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स की तरफ अपने इस ब्लड को लेके जाना। सो दिस इज़ द हाफ ऑफ द पोर्शन, किस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक पहुँचा रहा था। ब्लू पोर्शन अभी नहीं करा है, ऑरेंज वाला पोर्शन कर रहे थे। फिर से बता रही हूँ, ऑरेंज वाला पोर्शन यहाँ से शुरू किया था हमने। ऑक्सीजन इसके पास थी पल्मोनरी वेन्स के पास, कहाँ पे थी ये,
ये थी लंग्स के पास। लंग्स से इनका काम था हार्ट में इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लेफ्ट एट्रियम के पास लेके आना। यहाँ लेके आ गए, इसने अपने बाइकप्सिड वेल्व को ओपन करा और जो ब्लड है वो कहाँ चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। थर्ड नंबर ये आ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल ने सारे ब्लड को, देखो एरो जा रहा है, ट्रांसफ़र कर दिया इस सबसे लार्जेस्ट आर्टरी में। और इसका काम था, क्योंकि ये फोर्थ नंबर पे इसका काम था, इसका ये काम था कि मैं लार्जेस्ट आर्टरी हूँ, आर्टरी का काम होता है ए से आर्टरी, इसका काम था हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ ब्लड को सेंड करना। देखिए दिस इज़ अ ट्रिक, छोटा सा ट्रिक है। ए से आर्टरी, यहाँ बनेगा हार्ट, हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स को अपना ये जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड है वो बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचा देना। तो दिस इज़ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें आपको 1 2 इसको 3 नंबर दे दीजिए, देन दिस इज़ द फोर्थ वन, दिस इज़ द फिफ्थ वन। आपको सिर्फ 5 नाम याद रखने हैं। अगर ये लर्न हो गया, इसका ऑपोजिट साइड आपको लर्न हो जाएगा बच्चे, ठीक है। नाउ अगर ऑपोजिट पोर्शन देखें तो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने तो अपना काम कर दिया, बॉडी के ऑर्गन्स तक चला गया। बॉडी के ऑर्गन्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, इट विल रीच टू द लार्जेस्ट वेन विच इज नोन एज अ वेना कैवा। ठीक है, दिस इज द लार्जेस्ट वेन। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, इसलिए इसको याद रखना है, विच इज़ द लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी। तो आपका वेना कावा, आपका जो लार्जेस्ट वेन है, उसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करा, वहाँ पे सारा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर जाएगा राइट एट्रियम में। ये दिख रहा है आपको। तो दिस इज़ द फर्स्ट नंबर, दिस इज़ द सेकंड, कि यहाँ पे आके ये एक्सपैंड करा, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लू वाला इकट्ठा हो गया। ठीक है, हमें नहीं चाहिए। इसने फटाफट से अपना गेट ओपन कर दिया, लो जी ट्राइकप्सिड वेल्व ओपन अप हो गया कि मुझे भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं चाहिए, इसको कहीं ले जाओ, इसको कहीं ले जाओ। तो यहाँ से जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड वो एंटर कर गया राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, तो दिस इज ट्राइकप्सिड वेल्व, यहाँ नहीं लिखा है। ठीक है, ये थर्ड नंबर वाले पोर्शन में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर गया। अब इसने भी मना कर दिया, भाई मुझे नहीं रखना है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने पास, इसको कहीं लेके जाओ। तो राइट वेंट्रिकल ने सारा का सारा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र करवा दिया, कहाँ पे, इस ब्लू वाली आर्टरी में। ये देख रहे हैं आप, ब्लू वाली आर्टरीज में ट्रांसफ़र हो रहा है। व्हाट इज़ दिस आर्टरी, दिस इज़ नोन एज अ पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वर्ड है तो इसका मतलब लंग्स से रिलेटेड है। ये पल्मोनरी आर्टरी लंग्स की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लेके जा रही है, क्योंकि लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ पहुँचा देंगे, ये एल्वियोलाई में, क्योंकि उनको ऑक्सीजन चाहिए थी, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी को नहीं चाहिए, उसको एक्सहेल करना है। ठीक है, तो उसको हमने लंग्स तक पहुँचा दिया। अब एल्वियोलाई का काम है कि एक्सहेल कीजिए आप, माउथ के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करिए, और सिमिलरली ऑक्सीजन फ्रॉम द नोज इनहेल करिए, उसको एल्वियोलाई तक पहुंचाइए, और एल्वियोलाई अगेन वही काम करेंगे पल्मोनरी वेन से इस तरफ। ठीक है, तो अगेन ये वाला पोर्शन फिर से डिस्कस कर रही हूँ। जितना बॉडी के ऑर्गन्स में कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कहाँ चला गया, वेना कैवा में। लार्जेस्ट वेन यहाँ आ गया। अब इसने कहाँ थ्रो आउट कर दिया, लो जी मुझे नहीं चाहिए, इसने बोला राइट एट्रियम को कि आप रख लो, इसने मना कर दिया। ट्राइकप्सिड वेल्व ओपन अप हो गया। ठीक है, ये गेट ओपन अप हुआ और सारा ब्लड एक्सपैंड कर गया, ये वाला पोर्शन राइट वेंट्रिकल यहाँ आ गया। अब राइट वेंट्रिकल ने भी इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रखने से मना कर दिया कि नहीं भाई मुझे तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, इस ब्लड को यहाँ से ले जाओ। तो कौन लेके गया, पल्मोनरी आर्टरी लेके गई है। क्यों, ये हेल्पफुल है भाई बहुत। कहाँ लेके गई है ये ले गई लंग्स में। लंग्स में कौन है हमारे फेवरेट,
एल्वियोलाई जो हेल्प कर रहे हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल यानी ट्रांसपोर्ट करवाने में। हमें नहीं चाहिए तो हमने बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर दिया। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ अ हार्ट। And which organ help us to do this? Lungs will help us to do this. Some vessels are there in the body that help us to do this, so we have to study the working. Again there is a trick I have कि आपको remember रहे कि किस तरह से जो blood है वो आपका oxygenated blood जो है वो किस तरह से transfer हो रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर मैं लेफ्ट वाला पोर्शन देखूँ आपका, ठीक है, लेफ्ट वाला पोर्शन जो आपका मेन था, है ना, जो मेन पोर्शन था जो मेरे को चाहिए अपनी बॉडी में कि ऐसा होना चाहिए, वो मेन पोर्शन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला है वो पल्मोनरी वेन जो लंग्स में प्रेजेंट है वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से गेट ओपन अप हुआ कौन सा, बाइकप्सिड वेल्व, और फिर ब्लड कहाँ एंटर कर गया था, फिर ब्लड एंटर करा था लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लार्जेस्ट आर्टरी जो आपकी ऑर्टा थी वहाँ ट्रांसफ़र हुआ। एंड ऑर्टा का काम था बॉडी के ऑर्गन्स में पहुँचा देना, क्योंकि ये हमारा हार्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये 4 चैम्बर्स थे, यहाँ पे सबसे ऊपर आपकी पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी आपकी वेन थी। पल्मोनरी वेन ने हार्ट को लेफ्ट एट्रियम जो है आपका उसकी तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा। लेफ्ट एट्रियम ने बाइकप्सिड वेल्व को ओपन अप किया और लेफ्ट वेंट्रिकल को बोला आप ब्लड ले लें। लेफ्ट वेंट्रिकल का काम था कि जो लार्जेस्ट ऑर्टा है, जो लार्जेस्ट आर्टरी है उसको सेंड कर दो ब्लड ऑक्सीजनेटेड, और ऑर्टा ने सारा का सारा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ भेज दिया, बॉडी के ऑर्गन्स में। तो दिस इज़ द वन साइड ऑफ द हार्ट वर्किंग, है ना। लंग्स ने स्टार्ट करा था ये सारा काम, तो दिस इज़ द आपका पाथवे ऑफ द वन साइड ऑफ द हार्ट। अब इसको लर्न कैसे रखना है, लर्न करने के लिए ट्रिक है, ओ पान वाले, ये देखिए पल्मोनरी वेन के लिए ओ पान वाले, ला यानी लेफ्ट एट्रियम, ओ पान वाले ला भाई, ठीक है, ला भाई। अब ये कौन है, बाइकप्सिड वेल्व, ला भाई लव। उसके पास 2 पान बहुत फेमस है, जैसे हम जाते हैं पान वाले के पास तो हम बोलते हैं फायर पान दे दो, ये पान दे दो, उसके पास फेमस वाला पान है लव पान। ला भाई लव, और कौन सा पान मांगा हमने उससे, बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, ला भाई बेस्ट ऑप्शन पान ला, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ओ पान वाले ला भाई लव और बेस्ट ऑप्शन पान ला। तो अगर आपको ये ट्रिक याद रहेगा, आई थिंक वन ऑफ द पोर्शन ऑफ द वर्किंग ऑफ हार्ट यू विल लर्न। और अगर ये याद रहा तो आपको ये भी याद रहेगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में, जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करेगी, बॉडी ऑर्गन्स से वो कहाँ आई, वेना केवा में, लार्जेस्ट वेन में। और जैसे ही लार्जेस्ट वेन में पहुंची, लार्जेस्ट वेन ने उसको रखने से मना कर दिया, भाई मुझे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं चाहिए, राइट एट्रियम आप रख लो। इसने भी मना कर दिया तो इसने गेट ओपन अप कर दिया, कौन सा, ट्राइकप्सिड वेल्व वाला, और राइट वेंट्रिकल को भेज दिया कि भाई तू रख ले, मुझे नहीं रखना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसने भी मना कर दिया, इसने लंग्स को भेज दिया, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यानी लंग्स के थ्रू इसने भेजा एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई ने उसको क्या कर दिया, फिर उसको एक्सहेल कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एक्सहेल कर दिया। तो इस तरह से काम होता है that the transport of oxygen is done with the help of lungs and also with the help of heart. ओके तो ऑक्सीजन आई थी लंग्स के पास, आई थी, हमने करी थी रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन से आगे हमने किस तरह से उस ऑक्सीजन को बॉडी के ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट करवाया। क्यों करवाया, क्योंकि बॉडी के जो जितने भी सेल्स हैं उनकी वर्किंग के लिए हमें क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन। वी नीड ऑक्सीजन फॉर द वर्किंग ऑफ, फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऑफ द सेल्स। ओके,
ट्रिक क्या है, फिर से बता रही हूँ, ओ पान वाले ला भाई लव और बेस्ट ऑप्शन पान ला। तो ओ कौन है, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका, ठीक है। कौन लेके आ रहा है, पल्मोनरी वेन यानी कि लंग्स कहाँ ला रही हैं, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के पास बाइकप्सिड वेल्व है जो ओपन अप होगा ओनली इन द वन डायरेक्शन, और जैसे ही ब्लड यहाँ से ट्रांसफर हुआ कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या किया, ऑटा को भेज दिया। ऑटा इज द लार्जेस्ट वेन और उस लार्जेस्ट आर्टरी, ऑटा के पास जैसे ही गया, ऑटा ने उसको डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के पास भेज दिया कि डिफरेंट सेल्स, आपको मैं बहुत सारी ऑक्सीजन दे रहा हूँ, आप अपना वर्किंग कंटिन्यू रखिए। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ हार्ट। एंड द नेक्स्ट पोर्शन इज, ये देखिए ये वही वाला डायग्राम है जिसमें लंग्स की वर्किंग बताई है कि किस तरह से लंग्स अपना काम कर रहे हैं। एल्वियोलर एयर का मतलब ऑक्सीजनेटेड एयर, ठीक है। और वो ऑक्सीजनेटेड एयर, जिस एल्वियोलाई का कांटेक्ट किसके साथ होता है, वेसल्स के साथ, ब्लड वेसल्स के साथ। ये जो ब्लड वेसल्स हैं उन्होंने ऑक्सीजन को कैरी करके पहुंचा दिया है हार्ट के इस पोर्शन में, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम ने वेल्व ओपन करा, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ भेज दिया। लेफ्ट वेंट्रिकल ने किसको काम दिया फिर, ऑटा को। ऑटा ने किसको भेजा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डिफरेंट बॉडी सेल्स को। दीज आर सेल्स। यहाँ पे ऑक्सीजन तो पहुँच गई, लेकिन इन सेल्स को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, तो इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भेज दिया। कहाँ भेजा, सबसे बड़ी वेन में जिसका नाम है वेना कावा, यहाँ पे भेज दिया। इसने भेज दिया आपका किसको, राइट एट्रियम में। इसने रखने से मना कर दिया, इसने ट्राइकप्सिड वेल्व को ओपन कर दिया। अच्छा, ये वेल्व जैसे ही ओपन हुआ तो आपका राइट वेंट्रिकल, उसमें ब्लड आ गया। अब डीऑक्सीजनेटेड था, इसने रखने से मना कर दिया, तो इसने पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में भेजा, और लंग्स का काम था कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिर इन्हीं एल्वियोलाई के थ्रू बॉडी से क्या कर देना, एक्सहेल कर देना। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ लंग्स एंड हार्ट, how they transport the oxygen and carbon dioxide in the body, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, और याद रखने का ट्रिक भी, सुपर ट्रिक आपको बता दिया है। नाउ देयर इज़ अ वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपका ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, अगर मैं मैमल्स की बात करूँ, मतलब मैं अपनी बात करूँ, ह्यूमन बींग्स की बात करूँ, या मैं बर्ड्स की बात करूँ, या मैं कुछ एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल की बात करूँ, तो हमारे में कितने चैम्बर्ड हार्ट है, विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे में कितने चैम्बर्ड हार्ट है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, इस तरह से हमारे में 4 चैम्बर्ड हार्ट है। क्यों है 4 चैम्बर्ड, क्योंकि कितना काम करते हैं, कितना हमने बात करनी है, बोलना है, देखना है, सुनना है, सब कुछ करना है, उसके लिए कितनी सारी एनर्जी चाहिए, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। सो लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब वहाँ पे क्या चाहिए आपको, ज़्यादा वर्किंग के लिए 4 चैम्बर्ड हार्ट चाहिए, ठीक है, कि प्रॉपर काम चलता रहे, हार्ट की पंपिंग चलती रहे। नाउ इन सम ऑर्गेनिज्म आपका इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेशन वाला सिस्टम डबल है लेकिन इनकम्प्लीट है, उसका मतलब देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ अ ब्लड। 3 चैम्बर्ड हार्ट किस में होता है, एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में आपके पास होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट। आपको ये याद रखना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत पूछते हैं कि किस में 3 चैम्बर्ड हार्ट है, एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में। नाउ द लास्ट इज फिशेस में कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है फिशेस में, क्योंकि फिशेस में क्या है, ये हार्ट है, इसके 2 चैम्बर्ड होंगे, ठीक है। अब हार्ट का काम होता है कि कुछ ब्लड की सप्लाई गिल्स को कर देना, दीज आर गिल्स, और गिल्स का काम होता है ऑक्सीजन, आपको पता है रेस्पिरेशन में गिल्स हेल्प करते हैं ना फिशेस के, तो ऑक्सीजन डायरेक्ट गिल्स के थ्रू कहाँ चलेगी, ब्लड के थ्रू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, ये बॉडी के ऑर्गन्स है, इन बॉडी ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुँच गई, डायरेक्ट पहुँच गई, और बॉडी के ऑर्गन्स ने कुछ ब्लड लेके आए वो हार्ट की तरफ जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड था, और हार्ट से वो फिर से गिल्स की तरफ गया,
गिल्स से ऑक्सीजन उस ब्लड में आ गई बॉडी ऑर्गन से, बॉडी ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हार्ट में, हार्ट से चला गया गिल्स में। इस तरह से एक सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम चला होता है, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन ये याद रखना है कि फिशेस में भी सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम तो है, लेकिन 2 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 चैम्बर्ड। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, 4 चैम्बर्ड हार्ट किस में है भाई, मैमल्स में, बर्ड्स में, एलिगेटर्स में, क्रोकोडाइल में। 3 चैम्बर्ड हार्ट है एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में। 2 चैम्बर्ड हार्ट है फिशेस में। और सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो किस तरह से, वो बुक में लिखा हुआ है कि हार्ट से डायरेक्ट ब्लड गिल्स में चला गया, ऑक्सीजन वहाँ से डायरेक्ट ब्लड में एंटर करते हुए बॉडी के ऑर्गन्स को मिल जाती है। बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में जाता है, और हार्ट से फिर से ब्लड गिल्स की तरफ जाएगा, ऑक्सीजन उसको मिल जाएगी ब्लड को, और डायरेक्ट बॉडी के ऑर्गन्स को मिल जाएगी। सो देयर इज अ सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, अब हमारे पास ये भी क्वेश्चन आता है कि बॉडी में जिन वेसल्स की हम बात कर रहे हैं जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं, वो कौन कौन सी वेसल्स हैं। वो होती हैं आर्टरीज और वो होती हैं वेन्स। अब आर्टरीज क्या होता है, मैंने ट्रिक याद करवाया आपको कि जब ए अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो उसके ऊपर हार्ट बना देना, ठीक है, ये बन गया हार्ट। अब हार्ट का क्या काम होता है, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स की तरफ, मतलब यहाँ पे लंग्स है, यहाँ पे लेग है, यहाँ पे आर्म है, इस तरह से डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स की तरफ ब्लड को भेजने का काम करती है आर्टरी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये भेज रही है। तो अगर ये हार्ट से डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स की तरफ ब्लड को भेज रही है, तो मैंने कहा हार्ट तो एक पंप का काम कर रहा है, तो दिस पंप हैज़ अ हाई प्रेशर के साथ वो ब्लड को भेज रहा है। और अगर हाई प्रेशर के साथ भेज रहा है तो किसी में तो बहुत ताकत होनी चाहिए कि उस पंपिंग सिस्टम को अच्छे से कैरी कर सके। तो इसका मतलब जो आर्टरीज हैं उसमें जो मस्कुलर वॉल है वो कैसी होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए। ये याद रखना है आपने कि किस में, आर्टरीज में थिक वॉल होती है कि वेन्स में। ऑब्वियसली आर्टरीज का काम होता है, फिर से बना रही हूँ, दिस इज़ अ ट्रिक कि बेटा आर्टरीज हार्ट से डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स की तरफ ब्लड को लेके जा रही हैं। और हार्ट तो एक पंप है, तो पंप का काम होता है बहुत प्रेशर से ब्लड को छोड़ देना बॉडी ऑर्गन्स की तरफ। तो ऑब्वियसली जब आर्टरीज इतना हैवी काम कर रही हैं, इनकी बहुत हैवी ड्यूटी है, ऑब्वियसली इनकी मस्कुलर वॉल कैसी होनी चाहिए, इनके पास थिक मस्कुलर वॉल होती है। और वेन्स का इतना काम नहीं होता, क्योंकि वेन्स ने क्या करना होता है, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स का जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेके आना है ना। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आराम से फ्लो कर रहा है और उसके बाद हार्ट में आ रहा है, आराम आराम से ये काम हो रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग पंपिंग सिस्टम नहीं है वहाँ पे। तो इसका मतलब इसको अपनी मस्कुलर वॉल्स को थिक रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे थिन मस्कुलर वॉल है, ठीक है। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैं फिगर के साथ ही लेके आई हूँ, डायग्राम के साथ ही लेके आई हूँ कि हार्ट का काम होता है आर्टरीज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र करना, क्योंकि ये एक तरह से पंप है। तो आपको क्या करना है, आर्टरीज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँचाना है, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक पहुँचाना है। और अगर ऑर्गन्स तक पहुँचाना है, पंपिंग सिस्टम वहाँ पे स्टार्ट हो गया है हार्ट का, तो आपकी जो वॉल्स हैं आर्टरीज की वो कैसी चाहिए, हमें थिक वॉल्स चाहिए ताकि वो हाई प्रेशर को टॉलरेट कर सकें। ऑब्वियसली वेन्स में इसका उल्टा होगा, बिकॉज बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना है हार्ट की तरफ। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के ऑर्गन से आ रहा है, वहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग पंपिंग सिस्टम नहीं है, इसलिए वेन्स के पास थिन मस्कुलर वॉल होती है, थिक नहीं होती। बस ये डिफरेंस याद रखना है। और ये जो डिफरेंट वेसल्स हैं जो ब्लड को हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स की तरफ कैरी करती हैं, और बॉडी ऑर्गन से डिफरेंट हार्ट, आपके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ कैरी कर रही हैं, इनको हम वेसल्स कहते हैं। जो हार्ट से बॉडी ऑर्गन की तरफ लेके जाए आर्टरी, जो बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ लेके जाए ब्लड को वेन्स। कैसे याद रखना है, फिर से ट्रिक बता रही हूँ, ए अल्फ़ाबेट याद रखना, ऊपर हार्ट बना देना। तो ये डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स की तरफ देखो जा ही तो रहा है, ए जा रहा है कि नहीं, और वेन्स का उल्टा है, ठीक है। ये बॉडी ऑर्गन्स है,
इसको रहने दो, आप एक ही साइड का याद रखोगे, आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नाउ कैपिलरीज क्या है फिर? आर्टरीज और वेन्स का तो देख लिया, आर्टरीज का समझ आ गया हार्ट से बॉडी ऑर्गन की तरफ लेके जा रहा था, और वेन्स का भी समझ आ गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ लेके जा रहा था। ये कैपिलरीज कहाँ से आ गई? ये आपका क्या है, देखिए किसी भी आप फिंगर की टिप को भी जब कट करते हैं उसमें से ब्लड निकलता है। हर जगह आर्टरीज और वेन्स नहीं बिखरी पड़ी हैं, हर जगह आपकी जो आर्टरीज हैं वो आगे स्मॉल वेसल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे जैसे छोटे से छोटे सेल्स की तरफ जाएगी ना आपकी आर्टरी, तो वो क्या हो जाती है, छोटी छोटी वेसल्स में, स्मॉल वेसल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, स्मॉल वेसल्स में डिवाइड होना शुरू हो गई। अब वो जो स्मॉल वेसल्स हैं उनको हमने नाम दे दिया कैपिलरीज, और यही कैपिलरीज अगर ज्वाइन अप हो जाए तो अगेन ए वेन्यूल और अ वेन बना देंगी। मतलब दिस इज द नेटवर्क कनेक्शन। ये पूरी इतनी बड़ी आर्टरी है मेरी, ये डिफ्रेंशिएट कर गई तो इससे कैपिलरीज बन गई, और इन्हीं कैपिलरीज ने, ठीक है, आपस में फिर से कनेक्शन बना के ये जुड़ गई और फिर क्या बना दिया, एक वेन बना दी। सो दिस इज द आर्टरी, डिफ्रेंशिएट कर गई तो कैपिलरीज बना दी, उन्हीं कैपिलरीज को ज्वाइन करके वेन भी बनती है, कनेक्शन है मतलब दोनों के बीच का। तो कैपिलरीज क्या है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स हैं। जब छोटे से छोटा पोर्शन आपकी आर्टरी का डिफ्रेंशिएट होके छोटी से छोटी ब्लड वेसल बना देता है तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैपिलरी बोलते हैं। दे कन्वे अ ब्लड बिटवीन आर्टरी एंड वेन, ठीक है, आर्टरी और वेन के बीच का कनेक्शन है ये एक तरह से। ऑन रीचिंग द ऑर्गन, आप इस तरह से भी डेफिनेशन लिख सकते हैं जैसे बुक में बताया है। ऑन रीचिंग द ऑर्गन और टिश्यू, किसी भी टिश्यू ऑर्गन तक पहुँचते पहुँचते आर्टरी डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल, छोटी सी छोटी वेसल्स में जब वो डिवाइड हो जाती है आर्टरी, इट ब्रिंग द ब्लड इन कॉन्टैक्ट विद ऑल इंडिविजुअल सेल्स। तो हर एक छोटे से छोटे सेल में जो आर्टरी है वो एक छोटी सी छोटी वेसल्स में, ठीक है, एक छोटी सी छोटी वेसल्स के फॉर्म में वहाँ पे हर एक सेल तक आपको जब ब्लड पहुँचाती है तो उस वेसल को हम बोल देते हैं कैपिलरी। और कैपिलरी फिर से कंबाइन करके आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसको दे देती है, वेन को। तो ये आर्टरी और वेन के बीच का एक तरह से कनेक्शन है, ठीक है। दिस इज द कैपिलरी, हर एक इंडिविजुअल सेल तक, क्योंकि मैंने कहा ना फिंगर की टिप को कट करते थे वहाँ पे भी ब्लड होता है, क्योंकि वहाँ के सेल्स तक आपको ब्लड देने का काम कौन करता है, आर्टरी दे रही है, लेकिन उसने अपने आप को जो स्मॉलेस्ट वेसल में डिवाइड करा है उसको हमने नाम दे दिया कैपिलरी, ठीक है। नाउ देयर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि ब्लड एक फ्लूइड पोर्शन है हमारी बॉडी का, जो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। ऑक्सीजन को किस तरह से कैरी करके डिफरेंट ऑर्गन्स तक हम भेज रहे थे, और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड उठा के किस तरह से हार्ट को दे रहे थे। अब ये लिम्फ क्या चीज़ है, लिम्फ भी एक हमारे पास फ्लूइड पोर्शन है। किस तरह का फ्लूइड है, क्लियर वाइट फ्लूइड है। किससे बना है, देखिए क्या होता है ना, यहाँ पे बनाती हूँ। जैसे हमने बोला कि हमारे पास ये आर्टरी थी, आर्टरी छोटी छोटी आपकी वेसल्स में कन्वर्ट हो गई क्योंकि डिफरेंट टिश्यू और ऑर्गन तक उसको ब्लड पहुँचाना था, ठीक है। ये ब्लड पहुँचाया डिफरेंट सेल्स तक। तो ये जो आर्टरी थी ये इस तरह से डिवाइड होगी, उसके बाद वो ही आर्टरी आपकी फिर से कलेक्ट होके एक वेन बना देती है। इसी तरह से काम हो रहा था। जब वो एक कैपिलरी बन जाती है तो उसी कैपिलरी में से कुछ कुछ जो पोर्स हैं, जो कैपिलरी के पोर्स हैं, उसमें से कुछ आपका प्लाज्मा का पोर्शन, कुछ आपके प्रोटीन्स का पोर्शन, और कुछ आपका WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स का पोर्शन, तीन चीज़ें, कुछ प्रोटीन्स का पोर्शन, कुछ प्लाज्मा का पोर्शन और कुछ वाइट ब्लड सेल्स का पोर्शन, उन पोर्स में से निकल के आपका बना देता है एक अलग से फ्लूइड, जिसका नाम हम रख देते हैं, क्या रखते हैं, लिम्फ। तो लिम्फ आपका क्या है, इसीलिए तो वो थोड़ा सा वाइटिश फ्लूइड है, क्योंकि प्लाज्मा का कलर अभी आपने पीछे देखा कि किस तरह से था, वाइटिश कलर का, येलोइश कलर का।
क्लियर भी हो सकता है, वाइट फ्लूइड, क्लियर टू वाइट, या तो क्लियर भी हो सकता है या वाइट भी हो सकता है। एक फ्लूइड है जिसमें वाइट ब्लड सेल्स है। अब जिसके पास वाइट ब्लड सेल्स हैं तो वो क्या करेंगे, इम्यून सिस्टम बनाने में हेल्प करेंगे, इम्यूनिटी बनाने में हेल्प करेंगे, है ना। दैट विल अटैक द बैक्टीरिया विच इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड थ्रू द पोर्स ऑफ द कैपिलरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लाज्मा। यही जो बात मैं आपको बता रही थी, कुछ प्लाज्मा, कुछ प्रोटीन, कुछ वाइट ब्लड सेल्स, दे कम इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस, क्योंकि हम डिफरेंट सेल्स में ब्लड को भेज रहे थे। अब सेल्स के बीच में ही जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं वहाँ पे कुछ कुछ फ्लूइड, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट है, जिसमें प्लाज्मा, जिसमें कुछ प्रोटीन और जिसमें कुछ WBC प्रेजेंट है, वो इकट्ठा होना शुरू हो गया। वो फ्लूइड आपका फिर क्या किस में जाना, ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया। वही फ्लूइड फिर कैपिलरीज, अपनी उसने कैपिलरीज बना दी, जिसको हम लिम्फ कैपिलरीज बोलते हैं। लिम्फ कैपिलरीज ने फिर से अपने आप को और ज़्यादा इकट्ठा किया, तो एक वेसल बना दी, जिसको हमने फिर लिम्फ वेसल बोल दिया। कैपिलरीज से उसने लिम्फ वेसल भी बना दी, मतलब उसने एक अपना ही नेटवर्क, एक अपना ही पूरा ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम बना दिया। तो यहाँ पे पिक्चर भी मैं लेके आई हूँ, यहाँ पे पिक्चर देखिए, ये अलग से ही लिम्फेटिक सिस्टम है। दिस इज़ द लिम्फेटिक सिस्टम। हम ब्लड के वेसल्स की बात करते हैं, ब्लड के फ्लो की बात करते हैं, हार्ट की बात करते हैं, वैसे ही बॉडी में एक और ट्रांसपोर्ट सिस्टम है विच इज़ नोन एज अ लिम्फेटिक सिस्टम। उसमें लिम्फ की वेसल्स हैं, लिम्फ की कैपिलरीज हैं, उसमें लिम्फ यानी फ्लूइड की बात करते हैं, और उस फ्लूइड में प्रेजेंट होता है आपका कुछ प्लाज्मा, कुछ प्रोटीन्स और कुछ WBC। अगर WBC है इसका मतलब ये लिम्फेटिक सिस्टम बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये भी हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है ना। तो ये आपने याद रखना है। ये सेल्स को मॉइस्ट रखने का भी काम करता है। ये ऑक्सीजन, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, और जितना मेटाबॉलिक वेस्ट है सेल्स में वो रिमूव करने का काम करता है। इसका मतलब कितना इंपॉर्टेंट हुआ। आपको ये भी याद रखना है कि इंटरसेलुलर स्पेसेस के बीच में ये फ्लूइड आया कहाँ से बच्चे, ये फ्लूइड जो कैपिलरीज है ना, उन्हीं के पोर्स में से निकला हुआ कुछ प्लाज्मा का पोर्शन है, कुछ प्रोटीन का पोर्शन है, और फिर उसने अपनी ही कुछ कैपिलरीज बनाई, अपनी ही कुछ वेसल। ये देखिए यहाँ पे नोड्स भी दिख रही हैं, देयर आर लिम्फ नोड्स, ये देखिए ग्रीन कलर के नोड्स भी प्रेजेंट है। सो दिस इज लिम्फ विच इज़ सिमिलर टू, इसमें RBC नहीं है लेकिन रेड ब्लड सेल्स नहीं होते लिम्फ में, ठीक है। लिम्फ इज अ क्लियर टू वाइट फ्लूइड है एक तरह से, ये भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैं फिनिश कर रही हूँ माय ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज़ द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बींग्स। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और ट्रिक याद रखना, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन गेन हेल्प। थैंक यू सो मच।